ले जो स्थिति कानून व्यवस्था की है उस पर भी हम चर्चा करना चाहेंगे। जो पुलिस में कमियां हैं उस पर भी चर्चा करना चाहेंगे। जो पुलिस के लोगों को सुविधाएं चाहिए वो भी हम चर्चा करना चाहेंगे। जो पुलिस से लोग अपेक्षाएं करते हैं वो भी हम चर्चा करना चाहेंगे। और पुलिस समाज से और हम जनप्रतिनिधियों से और सरकार से जो अपेक्षाएं करती है उस पर भी हम चर्चा करना चाहेंगे। क्योंकि एक अकेली पुलिस के ऊपर लठ लेके ये नहीं किया, ये नहीं किया, ये नहीं किया से तो सारी व्यवस्थाएं सुधर नहीं सकती। हम सबका सामूहिक दायित्व है कि हम प्रदेश में कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए किस प्रकार सिस्टम को सुधारें, किस प्रकार की व्यवस्थाएं होनी चाहिए, ये डिमांड के ऊपर चर्चा का विषय है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं सबसे पहले तो माननीय मंत्री जी ने जो स्थितियां विभिन्न समय पे बयान की उसमें एक निवेदन करना चाहूंगा। जो आज की स्थिति प्रदेश में है, महिला अत्याचार, महिला मुख्यमंत्री, महिला अत्याचार 2015 में 2225 प्रकरण अभी भी पेंडिंग है, जांच के अधीन है, कोई फैसला नहीं हुआ है। दहेज मृत्यु जो महिला से संबंधित है माननीय उपाध्यक्ष महोदय, उसमें 2013-14 की तुलना में बढ़ोतरी हुई है। मैं एक बात और कहना चाहता हूं माननीय गृह मंत्री जी, मैं जो एक एक शब्द बोल रहा हूं, अगर एक में भी कहीं गलती हो तो आप अपने जवाब में अधिकारियों से लेकर के और उसका जवाब दे देना। मैं आपको प्रमाण सहित दूंगा कि मैं जो बोल रहा हूं वो ठीक बोल रहा हूं। माननीय अध्यक्ष महोदय, उपाध्यक्ष महोदय, 2015 की स्थिति लूट केवल 62.15% ही चालान हो पाए, नकबजनी 28.81% ही चालान हो पाए, चोरी 18.04% ही माननीय उपाध्यक्ष महोदय चालान हो पाए, और डकैती का ग्राफ बढ़ा है, कम नहीं हुआ। ये मैं निवेदन करना चाहता हूं। एक चोरी जो बहुत संगीन अपराध है, उसमें दर्ज हुए प्रकरण 29,067, चालान केवल मात्र 4,893, और एक बहुत ही आशास्पद स्थिति है कि उसमें अदम वकू में तो एफआईआर 1,410 प्रकरणों में लगाई है। जो अदम वकू का मतलब ये घटना ही नहीं है, किसी ने गलत कर दिया, लेकिन जो घटना हो गई उसके बावजूद भी 22,229 केसेज में एफआईआर लगाती गई। इससे बड़ा कोई प्रदेश के लिए अहित हो नहीं सकता। मैं निवेदन करना चाहता हूं उपाध्यक्ष महोदय, प्रदेश में संपूर्ण संपत्ति संबंधी अपराधों में बढ़ोतरी जो बरामदगी है वो केवल मात्र 52.52% है, 50 के लगभग ही है। और भारतीय दंड संहिता के कुल जो अपराध हैं वो कुल अपराधों में 2003 से हमारे इस कार्यकाल से अपराधों में बढ़ोतरी हुई है, कमी नहीं हुई। ये मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं। अभी माननीय पहलाज गुंजल साहब माननीय सदस्य ने बात कही, ये स्थिति तो तब है जब पुलिस जो परिवादी जाता है उसके मुकदमे बहुत कम दर्ज करती है। अगर 156-3 के इस्तेगासों का आंकड़ा ले लें तो मैं समझती हूं कि प्रदेश की व्यवस्था बड़ी भयावह हो सकती है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इस प्रदेश में इस 2 साल में विद्यार्थियों पर प्रदर्शन के दौरान लाठीचार्ज हुए, बेरोजगारों पे हुए, चिकित्सा कर्मियों पे हुए, एनएसयूआई के लोगों पे हुए, एसएफआई के लोगों पे हुए, प्रदेश युवक कांग्रेस और हमारे प्रदेश अध्यक्ष के विरुद्ध हुए, तकनीकी कर्मचारियों पे हुए, राजस्थान बीएसटीसी शिक्षक संघ पे हुए, श्रमिकों पे हुए और मेडिकल के छात्रों पर भी हुए। और कुल मिला के जो आंदोलन हुए वो लगभग 5,000 के लगभग हैं। किसानों ने 284 बार आंदोलन किया, वामपंथी संगठनों ने 217 बार किया, श्रमिक संगठनों ने 565 बार किया, और केंद्रीय और राज्य कर्मचारियों ने 829 बार किया, और छात्र युवा संगठनों ने 1535 बार किया, कांग्रेस ने 310 बार किया और बीजेपी ने केवल 27 बार किया, और विभिन्न संगठनों को 727
और कुल मिलाकर के 4,500 से ज्यादा 5,000 के लगभग संगठनों ने विरोध प्रदर्शन किया, धरना प्रदर्शन किया। करीब करीब के साथ में लाठीचार्ज हुआ, उनके साथ में मुकदमे दर्ज हुए और जिस प्रकार से कोई सुनने की बात हुई नहीं। मैं निवेदन करना चाहता हूं माननीय उपाध्यक्ष महोदय, पुलिस को मजबूत करना चाहिए, लेकिन पुलिस से बातों से मजबूत नहीं होगी। माननीय गृह मंत्री जी, आपके मोदी जी ने कहा था कि हम पुलिस को मजबूत करेंगे, हमारी मुख्यमंत्री जी ने कहा था पुलिस को मजबूत करेंगे, लेकिन आपने केंद्र के नए फंडिंग पैटर्न के कारण से 500 करोड़ रुपए जो आपको पुलिस के मॉडर्नाइजेशन के लिए मिलने चाहिए थे, वो पैसा आप नहीं ला पाए, केंद्र से आपको नहीं मिला। और आप स्वयं स्वीकारेंगे कि आपने खुद दोबारा चिट्ठी लिखी है कि हमें पुलिस के मॉडर्नाइजेशन के लिए पैसा चाहिए, दे दीजिए, लेकिन अभी तक नहीं मिला। जो चोरी गड्डी में जिस प्रकार से चोरों का आतंक, चोरी होना रोजाना, आप 80,000 की मोटरसाइकिल 8,000 रुपए में ले सकते हो, कोई पकड़ने वाला नहीं है, कोई कहने वाला नहीं है। चोर लुटेरों की मौज हो गई है, उनको 39% से ज्यादा उनकी कोई बरामदी होती नहीं है। और जो जयपुर पुलिस का हाल है, जयपुर कमिश्नरेट में अच्छे हालात नहीं है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आप समझ सकते हैं, खुद गृह मंत्री जी हमारे ये कहते हैं कि वहां का कमिश्नर जमीनों की दलाली करता है, जमीनों के एफआईआर लगाना, राजीनामा कराना मुकदमों में। तो मैं समझता हूं अगर ये सत्य बात है तो इससे गंभीर बात कोई हो नहीं सकती। अगर सत्य नहीं है तो जब जवाब देने गृह मंत्री जी आए तो ये बताएं कि आपने नहीं कहा हो या ये बात गलत कही थी आपने, तो उसका हमें बताने की कृपा करें। मैं निवेदन करना चाहता हूं, माननीय गृह मंत्री जी ने एक स्टेटमेंट दिया, दागी पुलिस कर्मियों को हम रिटायर कर देंगे। आज तक तो माननीय उपाध्यक्ष महोदय मुझे एक भी दागी कर्मचारी को रिटायर करते इन्होंने देखा नहीं। अभी तक तो इनके एसपीज ने इनके रिपोर्ट नहीं आई है जिलों से, पूरी 3 महीने से भी ज्यादा समय हो गया गृह मंत्री जी के निर्देश के बाद, कि कौन कौन से दागी हैं, कौन कौन से दागी नहीं है। तो ये स्थिति बन रही है। मैं निवेदन करना चाहता हूं, स्थिति निवेदन करूं, आपके अलवर की कलेक्टर एक बलात्कार होने के बाद में रिपोर्ट दर्ज नहीं हुई तो कलेक्टर को यह कहना पड़ा माननीय उपाध्यक्ष महोदय कि मैं इस बलात्कारी महिला की जो शोषित हुई पीड़ित है उसकी मैं गार्जियन हूं, तब जाकर के वहां थाने पर रिपोर्ट दर्ज होती है। इससे बड़ी शर्म की बात कोई हमारे प्रदेश के लिए, पुलिस के लिए हो नहीं सकती। जोधपुर में हवालात में मौत हो गई, कोई पूछने वाला नहीं है। खनन माफिया अलवर कटमोर में माननीय टाइम में हुई है, जेलर की हत्या की है, उस बात को दोहराओ आप। बिल्कुल, हाँ उसको बोलो। हमारे समय में हुई तभी तो हम 24 पे आके टिक गए। दीदी आप विराजो, हमारे से नहीं हुआ कंट्रोल तभी तो हमारी ये स्थिति होगी। अब आप तो करो, जो बड़े बड़े भाषण दे रहे हो वो तो कुछ करके तो बताओ। ये मैं निवेदन करना चाह रहा हूँ। आपने किया है। दीदी विराजो, दीदी विराजो, दीदी विराजो। माइनिंग, अवैध माइनिंग, क्या बताइए आप उपाध्यक्ष महोदय, मुझे तो तरस आ रहा है। आपने बड़े बड़े वादे किए थे कि खनन माफियाओं को हम अवैध माइनिंग रोक देंगे, रोक दिया अवैध माइनिंग। कल की 9 तारीख को नीमका थाना में पूर्व विधायक के घर धराड़ आ गई। 4 मुकदमे हैं, 2013 से पेंडिंग है। 2.25 साल आपका हो गया, 4 महीने हमारा निकल गया था। आज तक उस स्टोन क्रेशर वाले के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। वो वहां पूरी आबादी, पूरे लोग दहशत में जी रहे हैं। 4 5 मुकदमे 2013 में हुए, 2014 में, 14 में हुए। अगर आप कहो तो मैं पूरा विवरण पढ़ के बता दूं, वहां पर कोई कार्रवाई करने वाला नहीं है। खनन माफिया अलवर में तो बड़ा बेहाल है। हम खुद गए थे माननीय उपाध्यक्ष महोदय, देखा थाने भरे पड़े हैं माइनिंग, अवैध माइनिंग करने वालों से। थानों में आदमी के जाने के लिए रास्ता नहीं बचता। कोई सरकार ध्यान नहीं दे रही है कि उन्हें जो जब्त शुदा वाहनों का उनका क्या करना चाहिए, चाहे किसी भी डिपार्टमेंट का काम हो। लेकिन राय दिन रोजाना गोलीमारी, लड़ाई झगड़ा, रोजाना अवैध माइनिंग, कोई रोकने वाला नहीं, कोई पूछने वाला नहीं है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आप देखिए जयपुर में निवारू रोड पर किस प्रकार से ज्वेलर को गोली मार करके 18 लाख रुपए लूट के ले गए। किस प्रकार जेलों में नशीली दवाइयां, मोबाइल, जेमर की बात कर रहे थे,
कहां गए वो जेवर आपके? और निश्चित रूप से प्रदेश में आप साफ मन के व्यक्ति हैं गृह मंत्री जी, और बड़े साफाई से बात कहते हैं, अच्छी बात कहते हैं। लेकिन मुझे अफसोस है कि आपको मुख्यमंत्री जी को पूरे अधिकार देने चाहिए। एसपी हो तो आप हटा सको, डीवाईएसपी तो आप हटा सको, उसके खिलाफ कार्रवाई कर सको, तब तो गृह मंत्री कुछ करके दिखाएगा। अगर एक सिपाही का भी नहीं दो आप, वो भी फाइल अलग से जाओ, तो गृह मंत्री बेचारा क्या कर सकता है हम समझ सकते हैं। लेकिन निवेदन करना चाहता हूं, बेचारा इनके लिए नहीं कह रहा हूं, अब बिराजो बिराजो बिराजो, आप बिराजो, अरे बिराजो ना, अरे 1000 बार आया मेरे भाई, आपने कहा मैंने कहा है, बेचारा सब। गृह मंत्री जी को इसमें मैं वापिस अरे कोई दिक्कत नहीं भाई, कोई भी दिक्कत नहीं। ये मैं पढ़ रहा था, गृह मंत्री जी का भाषण है, हमारी स्कूलों को बूचड़ खाने तक कहा इन्होंने। क्या बात कर रहे हो, किसकी बात कर रहे हो आप? बीच में मत उठा करो, पहले बता देता हूं। मैं निवेदन करना चाहता हूं, आज सरपंचों के खिलाफ जिस प्रकार से मुकदमे हुए, सरकार ने कह दिया नहीं, एसपी अपने अपने लोकतक में रख दे, अलमीरा में लग दे। माननीय सदस्य, इस आसन ने आपको बोलने की तो इजाजत दी है जी, लेकिन समय आसन के बाद बिल्कुल 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 पहला ही हूं, तो मैं थोड़ा सा ठीक 5-7-10 मिनट कट मोशन वालों को मैं निवेदन, आदेश की अक्सर से पालना होगी माननीय उपाध्यक्ष महोदय। आप जब घंटी बजाएंगे तब मैं बैठ जाऊंगा। नशे का नेटवर्क तोड़ रहे थे ना, नशे का नेटवर्क। हमारे गृह राज्य मंत्री जो पहले थे, उनके घर तक इन नशे के माफियाओं ने वहां नशे का सामान सप्लाई करने के लिए का भी दुस्साहस किया, और आप वो रोक नहीं सकते। रोजाना नशे, अवैध अफीम के दलाल घूम रहे हैं, ड्रग माफिया आज दुनिया भर का है। मैं निवेदन करना चाहता हूं, आप जो जेल से भागे, जेल से नहीं बल्कि पुलिस की उसमें भागे, उनकी रिपोर्ट को कितने दिन हो गए? मैं निवेदन करना चाहता हूं गृह मंत्री जी, आप जवाब दें आज शाम को कि जो रिपोर्ट 60 दिन में दी जानी थी, 30 दिन में दी जानी थी, 15 दिन में दी जानी थी, आज 150 दिन के लगभग होने लग गया। आनंद पाल के प्रकरण में कौन दोषी लोग हैं? जब सदन चल रहा है, पिछला सदन चल रहा था तब भागा था, आज सदन चल रहा है दोबारा 6 महीने बाद में, उसके बावजूद भी आप रिपोर्ट ला नहीं पाए। इससे बड़ी नाकामी कोई गृह विभाग के लिए हो नहीं सकती, सरकार के लिए कोई हो नहीं सकती। मैं निवेदन करना चाहता हूं, सीमा पर अवैध गतिविधियां चल रही हैं, कोई पूछने वाला नहीं है। होंडा कंपनी के श्रमिकों पर लाठीचार्ज कर रही है, कोई पूछने वाला नहीं है। ऑपरेशन मुस्कान चलाया आपने स्वयं ने माना है कि वो गति नहीं रही, वो कार्य नहीं हुए जो हो जाना चाहिए था। मैं निवेदन करना चाहता हूं, साइबर क्राइम आजकल साइबर क्राइम इतने बढ़ गए हैं माननीय उपाध्यक्ष महोदय कि उस पे किसी तरह की रोक की कोई बात हुई नहीं है। बंधक बनाकर 4 दिन तक बंधक बनाकर जयपुर में कार्नोटा में गैंग रेप हुआ, इससे बड़ी सरकार के लिए कोई शर्म की बात हो नहीं सकती। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि बिटिया कहती है हम शर्मिंदा है, बाप कहता है बेटी अबोध बालिका के साथ में मैं बसेड़ी धौलपुर में जो माननीय मुख्यमंत्री जी का खुद का गृह जिला है, उसमें अवोध बालिका के साथ में दुष्कर्म हुआ। वो 3 साल की बच्ची के साथ में पीड़ित की मदद करने वालों के पे हमला हुआ, लेकिन उसको बचा नहीं पाए और उसको कहना पड़ा माँ बाप को कि बिटिया हम शर्मिंदा है, हमें माफ करना, हम कार्रवाई नहीं कर सके। मैं निवेदन करना चाहता हूं, अलवर में खनन माफिया ने सिपाही को कुचल कर मार डाला, ये भी शर्म की बात है। कई जगह पुलिस पीट रही है, ये हमारे लिए भी तकलीफ की बात है कि पुलिस हमारी रक्षक होती है, उसको नहीं पीटना चाहिए, लेकिन पिटे हुए लोगों के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए सख्ताई से। लेकिन इसमें कई निर्दोष लोगों को फंसा करके फिर उसको अगर आप करते हो तो वो ठीक नहीं है। मैं निवेदन करना चाहता हूं, मैं समझ रहा हूं चिटफंड कंपनियां, प्रिया चिटफंड कंपनी 300 करोड़ का घपला करके चली गई, 30 लाख आप बरामद नहीं कर पाए। मैं आपको निवेदन कर लूं कि ये एक और 71 करोड़ों रुपए गबन करके चली गई, आप कुछ नहीं कर पाए। ज्वेलरी शॉप में 1 करोड़ की ज्वेलरी कुछ नहीं कर पाए। नया सवेरा नहीं मिटा पाया नशे का अंधारा, 800 का टारगेट था, 400 ही कैंप कर पाए। और मैं निवेदन करूं आपसे माननीय उपाध्यक्ष महोदय
कोटा में कोचिंग के छात्र आत्महत्याएं कर रहे हैं। ये हमारे सरकार के लिए बहुत ही शोचनीय प्रश्न होना चाहिए। और अकलेरा में किस प्रकार से एक एनजीओ द्वारा जब जवाबदेही यात्रा निकाली गई तो हमारे सत्ता पक्ष के विधायक ने उसके ऊपर हमला किया, आज तक एफआईआर दर्ज है, उसको गिरफ्तार नहीं किया गया। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं 5 मिनट में आपकी भावना में सब समझ रहा हूं, तो मैं निवेदन करना चाहता हूं, एक 9 जिलों में पासा लगा दिया और उसमें सीकर जिला भी है। कई माननीय गृह मंत्री जी, मैं तो हाथ जोड़ के कह रहा हूं, मेरे तो आज तक 107-16 का इस्तीगासा है, नहीं इस पासा में बंद मत करवा देना। अरे भाई 9 जिलों ने अपराध कर दिया क्या, उनमें पासा लगा दिया आपने। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, ऐसे इस प्रकार से नहीं करना चाहिए। हमारे सीकर जिले में अबोध बालिका के साथ में दुष्कर्म हुआ, बड़ी पुलिस की लापरवाही हमारे सामने आई, वो दोबारा किसी बेटी के साथ में नहीं हो, ये मैं निवेदन करना चाहता हूं। इसलिए माननीय उपाध्यक्ष महोदय, एक थोड़ा सा और निवेदन करूं कि इस पुलिस को जांच अधिकारी तो ऐसे बनाओ गृह मंत्री जी, फर्जी पट्टों की जांच कर रहे हैं और उप अधीक्षक है ओम प्रकाश उज्जवल बाड़मेर में, वो खुद ही जांच कर रहे हैं। 10 पट्टे हैं, खुद के नाम से भी है, परिवार के नाम से भी है, क्या जांच कर लेंगे वो। इस तरह की जांच से कोई फायदा नहीं है। और निश्चित रूप से पुलिस का मनोबल बढ़ाना चाहिए हम लोगों को, हम सबको फैसला करना चाहिए। सरकार को अगर कहीं क्वार्टर नहीं है, उनको क्वार्टर देना चाहिए। एक छोटा सा निवेदन करके मैं मेरी अपनी बात समाप्त करूंगा। एक छोटा सा नमूना है, अजमेर में माननीय गृह मंत्री जी, आपको उपाध्यक्ष जी के माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं, 2567 सिपाहियों के पद हैं, 544 रिक्त हैं। बीकानेर जो सीमावर्ती इलाका है 1948 उसमें से 407 सिपाही नहीं है, रिक्त है पद। जैसलमेर सीमावर्ती इलाका है, उसमें 1074 में से 255 नहीं है। बाड़मेर सीमावर्ती इलाका है, 1403 में से 254 नहीं है। और झालावाड़ जो मुख्यमंत्री जी का खुद का कर्म क्षेत्र है, जहां से मुख्यमंत्री जी चुनकर के आती हैं, 1479 में से 377 सिपाहियों के पद खाली हैं। और आपका उदयपुर माननीय गृह मंत्री जी, जिसमें 2904 पद हैं, उसमें से 810 पद तो सिपाहियों के खाली हैं। ये एक छोटा सा नमूना है। हेड कांस्टेबल उदयपुर में 422 में से 205 नहीं है, 50% हेड कांस्टेबल नहीं है। और झालावाड़ में भी 239 में से 106 नहीं है, 40% से ऊपर हेड कांस्टेबल नहीं है। जब सिपाही नहीं, हेड कांस्टेबल नहीं, मैं निवेदन करूं कि ये किस प्रकार की व्यवस्था होगी, इसको सोचना पड़ेगा। छात्रवृत्ति पुलिस के लोगों को, कर्मचारियों को और बढ़नी चाहिए। अगर रोडवेज में, सरकारी रोडवेज में अगर वो यात्रा करते हैं तो उनको फ्री पास मिलना चाहिए। वहां पर जो मेस भत्ता है वो 1600 के बजाय 3000 रुपए कम से कम होना चाहिए। अगर हमारी पुलिस से मजबूत नहीं होगी। और एक बात और निवेदन करूं गृह मंत्री जी, आप जो सामान खरीद के रहे हो, मैं ईमानदारी से बोल रहा हूं, जो सबकी भावना वो बोल रहा हूं, करो या नहीं करो आपकी मर्जी की बात है, लेकिन जो सामान जूते वगैरह खरीद के दिए जा रहे हैं वो मार का तो किसी कंपनी का ठीक का लगता है, लेकिन सारा का सारा माल घटिया जाता है। इसलिए मेहरबानी करके उन लोगों को सामान के बजाय आप पैसा दिला दीजिए। उनकी जो सामान ठीक ले आएगा, अगर पैसा आ जाएगा। आपको भरोसा क्यों नहीं है कि वो पुलिस का कर्मचारी सामान खरीदना नहीं जाता? जब हमारे प्रदेश की सुरक्षा करना जानता है तो वो सामान खरीदना क्यों नहीं जानता? लेकिन इसमें बड़े अफसरों के पेट में थोड़ी तकलीफ जरूर होगी, लेकिन मुझे उम्मीद है कि आप ये फैसला मुख्यमंत्री जी से मिलकर के जरूर कराएंगे। मैं निवेदन करना चाहता हूं, जो इनको छुट्टी नहीं मिलती साहब, सिपाहियों को, बेचारों को छुट्टी नहीं मिलती है। एक तरफ तो कम है ये लोग, इसलिए एक आदमी को 2 आदमियों का काम करना पड़ता है। इनको पीएल नहीं मिलती, इनकी छुट्टियों की सीमा भी बढ़ाई जानी चाहिए। और जो 30 दिन का पीएल मिलता है उसको 60 दिन का किया जाना चाहिए। और मैं निवेदन करना चाहता हूं, हमारे लक्ष्मणगढ़ में डीवाईएसपी ऑफिस है, खुलाया तो हमने हमारी सरकार के समय था, लेकिन पंचायत समिति पे कब्जा जमाए बैठे हैं, क्योंकि उनके पास बेचारे के पास बैठने के लिए जगह नहीं है। 2 साल हो गए, भवन के लिए पैसे दे दीजिए माननीय गृह मंत्री जी। अगर किसी नया पद नहीं खोलो, लेकिन जो खुला हुआ है वो आदमी काम करने के लिए उसको अच्छा साधन तो चाहिए। उसका क्वार्टर तो बना रहे हो आप, लेकिन ऑफिस नहीं बना रहे हो। कस्बा चौकी है, उसकी चौकी का भवन नहीं है।
मैं निश्चित रूप से निवेदन करना चाहता हूं कि आज प्रदेश में पुलिस को मजबूत करने की आवश्यकता है, पुलिस को सुविधाएं बढ़ाने की आवश्यकता है, लेकिन उसके साथ साथ में पुलिस के ऊपर अंकुश लगाने की भी आवश्यकता है। सरकार को इच्छा शक्ति मजबूत करने की आवश्यकता है और आपको बड़े फैसले लेने पड़ेंगे। गृह मंत्री जी, इतिहास के पन्नों में आपका नाम लिखा जाएगा अगर आप ठीक करके यहां जब बैठते थे विपक्ष में, पिछली दफा मैं वहां बैठता था, आप इतने शानदार भाषण देते थे और मैं सबसे ज्यादा अगर किसी से प्रभावित होता था तो माननीय गृह मंत्री जी आपकी भावना और आपके भाषण से होता था। लेकिन मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि 2 साल में वो करिश्मा जो आप कर सकते हैं वो कर नहीं पाए। ये क्या मजबूरी है? अब की बार राठौड़ साहब भी सुस्त, आप भी सुस्त, एक मंत्री को छोड़ के सारे मंत्री सुस्त। ये हो क्या गया इस सरकार में, मेरे समझ में नहीं आया। ये कहां से कोई जादू टोना हो गया मध्य प्रदेश से या गुजरात से, पता नहीं। लेकिन मैं निवेदन करना चाहता हूं कि पुलिस को अधिकार दिए जाए, उनको सुविधाएं दी जाए, जो आधुनिक हथियार हैं वो दिए जाएं, गाड़ी घोड़े दिए जाएं, लेकिन उनकी जवाबदेही भी सुनिश्चित किया जाए कि प्रदेश में अमन चैन हो। कोई बहन बेटी अगर रात को 2 बजे भी अगर अकेली जाए तो वो अपने घर जा सके। ऐसी व्यवस्था अगर करोगे तो आपको वाई वाई होगी। नहीं, अब की बार इधर और अब की बार इधर ये होने वाला है। इसलिए 2.25 साल का समय आपके पास में, 6 महीने तो चुनाव में लग जाएंगे, फिर तो अपन कितनी कास्ट के कौन से गांव में कितने कौन नाराज और कितने वोट, ये इसमें लग जाएंगे अपन 6 महीने पहले। इसलिए मेहरबानी करके जो व्यवस्था आप सुधार सकते हैं आज थोड़ी बहुत घोषणा कर दीजिए। और मैं समझता हूं कि और मंत्री तो अगर घोषणा करे तो मुख्यमंत्री हो सकता है नाराज भी हो जाए, लेकिन मुख्यमंत्री जी आपके कथन के ऊपर तो नाराज भी नहीं हो सकती, क्योंकि आप वो सीनियर व्यक्ति हैं जो भारतीय जनता पार्टी को 2 से 159 पे लेकर के आए। उनमें आपका बहुत बड़ा योगदान है। इसलिए आप जो कर सकते हैं वो कीजिए, पुलिस का मनोबल ऊपर उठाइए और इन अपराधियों को अंदर हवालात में कीजिए। अंदर ये नहीं चलेगा कि भग गया तो भग गया, मैं खुद ही आनंदपाल हो गया, ये बात कहने की जरूरत नहीं है। आप आनंदपाल क्यों हो गए? आप तो हमारे गृह मंत्री हो। और आप आनंदपाल हो गए तो हम बच के कहां जाएंगे? फिर हम तो सारे मारे जाएंगे, लुकना पड़ेगा, यहां के जाएंगे, हमें छिपना पड़ेगा। इसलिए माननीय गृह मंत्री जी, भावना में बह करके काम करने की आवश्यकता नहीं है। दृढ़ निश्चय लीजिए, आप में हिम्मत है, आप में हौसला है और आप अधिकार अगर कोई दे तो दे, नहीं छीन लीजिए और प्रदेश में अमन चैन कायम कीजिए। इन्हीं शब्दों के साथ माननीय उपाध्यक्ष जी, आपने समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।